बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में हम बात करेंगे जानवरों चरन परिंद का एक सिलसिला है, उसमें हम मोटिवेशन कर रहे हैं। तो हयातुद दुनिया बहुत ज़ख़ीम किताब है अल्लामा कमालुद्दीन दुमेरी साहब की। तो बड़ी हैरत की बात है कि 2 वॉल्यूम में ज़ख़ीम किताब है। उन्होंने हर चरन परिंद जो भी हैवानात हैं उन पे उन्होंने इतनी रिसर्च की है कि एक हैरानगी की बात है। और वो शख्सियत हैं 14वीं सेंचुरी की, 14वीं सदी की। अगर देखा जाए तो नेशनल ज्योग्राफिक को 100 साल भी नहीं हुए, मगर अल्लामा कमालुद्दीन दुमेरी साहब ने 14वीं सदी में इतनी बड़ी रिसर्च कर डाली कि आज तक आप जो भी यूट्यूब पे और चैनल्स पे चरन परिंद की जो डॉक्यूमेंट्री या रिपोर्ट देखते हैं वो सब इसी किताब में से तकरीबन 80-90% होती हैं। तो अल्लामा कमालुद्दीन दुमेरी साहब का छोटा सा तारुफ 1349 में पैदा हुए हैं, मिस्र की शख्सियत हैं। दुमेर एक छोटा सा मिस्र का गांव है। काहिरा में उन्होंने तालीम हासिल की, सारी ज़िंदगी काहिरा में रहे, जामिया अल अज़हर में उन्होंने तालीम पाई, अल्लामा हैं। मगर अपने साथ निस्बत उन्होंने दुमेर की जोड़ी है क्योंकि एक छोटा सा गांव है और वो उनकी निस्बत से है। तो आते हैं जानवरों की तरफ। तो आज हमारा टॉपिक है जो हमने सिलेक्ट किया है हयातुद दुनिया से, हयातुल हैवान से, तो वो है ऊँट, जिसको कैमेल भी कहा जाता है। तो बहुत सी खुसूसियात अल्लामा साहब ने उसमें बयान की हैं। सबसे पहले वो देते हैं कि ऊँट बहुत फरमान बरदार जानवर है। इसकी मिसाल देते हैं कि ऊँट इतना फरमान बरदार है कि अगर कहते हैं कि एक चूहिया भी उसकी नोकेल को ले ले और आगे चलती जाए तो ऊँट फरमान बरदारी के साथ बआसानी के साथ उसके पीछे पीछे चला जाएगा। उसके बाद कहते हैं कि एक हैरत अंगेज़ जो चीज़ है, खाना तो वो रिज़र्व करता है अपने ऊपर, मगर प्यास की शिद्दत को भी बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करता है। कहते हैं एक रिसर्च है हैवानात के माहिर कि ऊँट तकरीबन 10 दिन तक प्यास बर्दाश्त कर सकता है। बर्दाश्त का इतना मादा शायद ही किसी जानवर में हो। और ख़ाना रिज़र्व करता है, 3 से 4 दिन तक वो रिज़र्व खाना वहीं अपने अंदर से खाता रहता है। उसके बाद आते हैं उनकी दूसरी खुसूसियात पर कि ऊँट को सहरा की कश्ती कहा जाता है। सहरा में कई दिन तक वो चलता फिरता है। शायद ही कोई दूसरा जानवर हो कि सहरा में अपने आप को बआसानी मूवमेंट के साथ चला सके। उसके बाद दूसरी इसकी खूबी कि ऊँट, अल्लामा साहब लिखते हैं कि घर के बाद ये वाहिद जानवर है कि उसकी पीठ पर सामान घर की तरह हम लाद सकते हैं। यानी घर के बाद जो दूसरी अगर सवारी हमें घर की तरह लगे जानवरों में, वो ऊँट है। उसके बाद कहते हैं अल्लाह ताला का एक अजीब मैकेनिज़्म है कि इसकी गर्दन लंबी इस वजह से बनाई गई है क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा सामान अपनी पीठ पर लाद सके और बोझ को उठा सके। ये खुसूसियत इनकी लंबे गर्दन की वजह से है। उसके बाद ऊँट में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो दूसरे जानवरों में नहीं है। यानी ये घास फूस हर तरह का खा जाता है जो दूसरे जानवर नहीं खाते। और बहुत बड़ी खुसूसियत कि ऊँट वो वाहिद जानवर है जो कांटे भी खाता है। तेज़ से तेज़ धार के कांटे भी ऊँट खा जाता है। इस पे अल्लामा साहब की रिसर्च है। कहते हैं कमालुद्दीन दुमेरी साहब कि ऊँट की अंतड़ियाँ इतनी मज़बूत होती हैं कि ये अगर कांटे भी खा जाए तो भी उसको अंतड़ियाँ हज़म कर लेती हैं और वो अंदर से ज़ख्मी नहीं होती। तो ये ऊँट की बड़ी खुसूसियात में शामिल है। दूसरी कहते हैं कि ऊँट के उम्र के हिसाब से मुख्तलिफ़ नाम हैं। अब उसके अंदाज़, उसका बिहेवियर, कहते हैं ऊँट अगर बज़्ज़न हो जाए तो उसके मुंह से झाग निकलती है और अगर गुस्से में आ जाए तो वो चारा कम खाता है और अगर उसे छेड़ा जाए तो वो बिलबिला उठता है और एहतजाज उसका ये होता है कि चारा खाता नहीं है और मुंह से उसकी झाग निकलती रहती है। मगर इतना अमन पसंद और सब्र वाला है कि किसी को नुकसान नहीं देता। अगर ऊँट अपने मिजाज में उसका दिमाग सालिम रहे, कितनी भी उसके साथ शिद्दत के साथ बर्ताव या बिहेवियर किया जाए, वो अपने आपे से बाहर नहीं निकलता। अब आते हैं कि हदीस, बहुत सी अहादीस है उनके बारे में। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहा कि ऊँट वालों के लिए इज़्ज़त का बायस है।
اتنا یعنی ریسپیکٹیبل جانور ہے کہ جو اونٹ جو شخص اسے رکھے گا وہ خود عزت دار کہلائے گا۔ اب آتے ہیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا۔ قرآن پاک نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اونٹ ایک عجیب و غریب مخلوق ہے، مگر یہ ہم نے پیدا کر کے آپ لوگوں کے لیے سبق پیدا کیا ہے۔ یعنی دیکھنے میں ایک عجیب و غریب ہے، گردن اس کی لمبی ہے، مگر اس کے ساتھ بہت سی اس کی خصوصیات ہیں۔ اب آتے ہیں موٹیویشن کے اس پہلو پر کہ اونٹ کو ہم موٹیویشن میں کیوں لے رہے ہیں۔ سب سے پہلے کہ یہ اونٹ والوں کے لیے عزت کا باعث ہے۔ زندگی میں آدمی کسی سے بھی منسلک رہے تو اگلا شخص، اگلے بندے، اگلا معاشرہ، سوسائٹی وہ اسے اپنے عزت کا باعث سمجھے۔ آدمی کو اونٹ کی طرح اس طرح رہنا چاہیے کہ لوگ اس پر فخر کریں۔ دوسرا، صبر کی یہ انتہا ہو کہ بھوک اور پیاس میں بھی وہ اپنے آپ کو سروائیو کر سکے اور صبر کی حد سے آگے نہ گزرے۔ تیسرا، انسان اونٹ کی طرح اتنا فرمان بردار ہو کہ اس کے اندر ایک تابع داری ہو، عاجزی ہو، میکنیس ہو کہ لوگ اس سے ملنے میں فخر محسوس کرے اور انہیں کوئی بھی نقصان کا اندیشہ نہ ہو۔ اس کے علاوہ جو ریزرو فوڈ یہ اختیار کرتا ہے تو اس کا مقصد ہے کہ انسان کو مشکل حالات میں اونٹ کی طرح کچھ نہ کچھ بچا کر رکھنا چاہیے کہ کہیں صحرا میں جائے، کہیں آندھی طوفان کا مقابلہ کرے تو وہ اس کے پاس اپنی خوراک، اپنا بندوبست ہونا چاہیے۔ تو زندگی میں جانوروں سے، چرند پرند سے وہ چیز سیکھیں جو انسان کے اندر ایک پازیٹیوٹی لے آئے، شعور لے آئے اور ایک خاصیت لے آئے اور لوگوں میں رہنے کا باعث فخر بنے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔